Namaskar. Welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn some topic on English grammar. It is from unit number 3 Basics of Communication Skill in English. तो सभी क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। और इस वीडियो लेक्चर में हम आज सीखने का प्रयास करेंगे टेंसेस, काल। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक, इस वीडियो को देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए इसका फ़ायदा हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो वैसे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 5th ए और क्वेश्चन नंबर 5th बी 8 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं। इसके ऊपर टेंस के ऊपर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 प्रकार के काल होते हैं इंग्लिश में, जो कि आपको पता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। देयर आर 4 सब टाइप्स ऑफ ईच टेंसेस एंड हेंस देयर आर टोटल 12 टेंसेस। तो मेन 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सभी के और 4 पार्ट होते हैं और इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस। 12 प्रकार के काल हमें सीखने होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार देख लेते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे को कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो ये हो गए 4 टेंस प्रेजेंट टेंस के। हमारा दूसरा टेंस है पास्ट टेंस और उसमें का पहला सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस और इसके भी 4 टेंस। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए हमारे 12 टेंस। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, यानी किस टेंस में किस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। तो पहला हमारा टेंस रहेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की विशेषता है कि इसमें इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डस कितने वर्ड होते हैं। यानी इसमें से कुछ भी वर्ड हमारे सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट टेंस है। या तो प्रेजेंट टेंस हमें बनाना है तो इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज इसमें से कुछ ना कुछ वर्ड उसमें होना चाहिए। उसके बाद वर्ब, तो प्रेजेंट टेंस में होता है V1, V3, V को ING भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में V2 कभी भी यूज नहीं होता। प्रेजेंट टेंस में का पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसकी विशेषता इसमें V1 ही होगा। एक सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे, सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट हुआ, राइट्स V1 हुआ और अ लेटर ये हुआ ऑब्जेक्ट। यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है S प्लस V1 प्लस O, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में का दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका भी कंस्ट्रक्शन देख लेंगे हम।
लेकिन हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाना है तो इज, एम, आर इन तीनों में से एक वर्ड उस सेंटेंस में होना ही चाहिए। दूसरी तरफ से इज, एम, आर में से कुछ वर्ड सेंटेंस में है तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो सकता है। यानी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाना है तो यूज़ करेंगे इज या एम या आर। और सबसे ज़रूरी बात, एक कंटिन्यूस है तो वी को लगाएंगे हम आई एन जी। एक सेंटेंस यहाँ पे देख लेंगे जो है ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे ही हुआ सब्जेक्ट, इज हमने यहाँ पे यूज़ करा क्योंकि ये एक ही के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आई रहेगा तो हम एम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक के जगह बहुत सारे वी है, दे है तो हम आर का यूज करेंगे। यहाँ पे राइट हमारा वर्ब है और राइट को हमने आईएनजी जोड़ा है और ये जो लेटर है ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ एस प्लस इज, एम, आर में से एक वर्ड प्लस वी को हम जोड़ेंगे आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हमें प्रेजेंट परफेक्ट करना है तो ये तो हम हैव का यूज़ करेंगे या तो हैज़ का यूज़ करेंगे। और दूसरी जो बात है, कोई भी परफेक्ट टेंस रहा तो उसमें V3 का ही यूज़ होगा। परफेक्ट टेंस V3 के सिवाय होता ही नहीं। तो प्रेजेंट है इसलिए हैव या तो हैज़ यूज़ होगा और ये परफेक्ट है इसलिए V3 का यूज़ होगा। ये सेंटेंस यहाँ पे देख लो, सेंटेंस है ही हैज़ रिटन अ लेटर। यहाँ पे आई लिखेंगे तो यहाँ पे हैव आ जाएगा और बाकी वर्ड के साथ हैज़ का यूज़ होता है। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर। इस प्रकार से ये सेंटेंस हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ एस प्लस हैव या तो हैज़ प्लस V3, क्योंकि रिटर्न ये जो वर्ब है ये V1 राइट का V3 है प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स ओ। हमारा चौथा प्रेजेंट है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, ये भी प्रेजेंट का एक लास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम हैव या तो हैज़ यूज़ करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यू है इसलिए इसमें बीन आएगा प्लस वी को आईएनजी भी लगेगा। तो एक सेंटेंस यहाँ पे देख लो, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। ए सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैज़ प्लस बीन प्लस VING। परफेक्ट कंटिन्यू के लिए यूज होता है बीन प्लस VING और प्रेजेंट के लिए या तो हैव या तो हैज़। इस प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बोल सकते हैं। फिर से एक बार, कंटिन्यू है इसलिए ING और उसके साथ परफेक्ट भी है इसलिए उसको बिन लगाना है और प्रेजेंट है इसलिए हैव या तो हैज़ का हम यूज करेंगे। दूसरा टेंस है हमारा वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट की विशेषता ये है कि उसमें वाज का यूज होगा या वेयर का यूज होगा, हैड का भी यूज होता है, V2 यूज होता है, V3 का यूज होता है, V को ING भी यूज होता है। लेकिन पास्ट टेंस में V1 का यूज नहीं होता। तो ये हमें थोड़ा ख्याल में रखना है। तो पास्ट में का पहला हुआ सिंपल पास्ट टेंस, जिसकी विशेषता है कि इसमें V2 का ही यूज होगा तभी ये सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है। ये सेंटेंस देखे, ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पे ही हुआ सब्जेक्ट
रोट हुआ V2 क्योंकि राइट V1 है, उसका V2 हो गया रोट, और ये जो रिमेनिंग है अ लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ S प्लस V2 प्लस O। सिंपल पास्ट टेंस करने के लिए V2 का यूज होता ही है। दूसरा हमारा टेंस है वो है पास कंटिन्यूअस टेंस, और ये कंटिन्यूअस है और पास्ट है, इसलिए इसमें यूज करेंगे हम वाज या तो वेयर, और कंटिन्यूअस के लिए हम यूज करेंगे वी प्लस आई एन जी। पास्ट के लिए वाज या तो वेयर, और कंटिन्यूअस के लिए वी को आई एन जी। सेंटेंस देखे, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे ही हुआ सब्जेक्ट, वाज है तो पास्ट टेंस हो गया, वी को लगाया आईएनजी, मीन्स राइट को हमने राइटिंग करा, और बाकी का हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ एस प्लस वाज एट वेयर प्लस वी आई एन जी प्लस ओ। पास्ट में का तीसरा टेंस जिसे बोलते हैं पास परफेक्ट टेंस। पास्ट है इसलिए हैड का यूज होगा, हैड पास्ट के लिए, और परफेक्ट के लिए V3। हमें पास परफेक्ट करना है तो दोनों लगेंगे, हैड प्लस V3। ये प्रेजेंट रहा परफेक्ट तो हैव V3, पास्ट है तो हैड V3। सेंटेंस देखे, he had written a pen, यहाँ पे he हो गया सब्जेक्ट, पास्ट के लिए हैड, परफेक्ट के लिए V3 म्हणजे रिटर्न, क्योंकि राइट, रोट, रिटर्न, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ S प्लस हैड प्लस V3 प्लस O। तो पास्ट में का चौथा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट भी होगा, परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो पास्ट के लिए हैड, परफेक्ट के लिए बीन, और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी का हम यूज करेंगे। एक सेंटेंस देखेंगे, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो ही हो गया सब्जेक्ट, पास्ट के लिए हैड, कंटिन्यूअस के लिए भी को हमने लगाया आईएनजी, और कंटिन्यूअस पास्ट के साथ परफेक्ट भी है, इसलिए यहाँ पे यूज में आएगा बीन। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी को आईएनजी प्लस ओ। और तीसरा मेन टेंस फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर की विशेषता है कि इसमें शॉल या तो विल होना ही होना है, उसके सिवा फ्यूचर तो बनता ही नहीं, विल या शॉल। उसके साथ साथ वर्ब का देखेंगे, फ्यूचर में V1 का यूज होता है, V3 भी आता है, V को ING भी लगता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में V2 का यूज नहीं होता। तो फ्यूचर टेंस में का पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें यूज होगा या तो विल या तो शॉल, और वी रहेगा हमारा V1। सेंटेंस देके, ही विल राइट अ लेटर, हमारा कंस्ट्रक्शन S प्लस विल या तो शॉल प्लस V1 प्लस O, इस प्रकार से बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो वी को आएंगे आएगा ही आएगा, फ्यूचर है तो शॉल और विल आएगा, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें बी का भी यूज होने वाला है। तो सेंटेंस देखे, he will be writing a letter, इसका कंस्ट्रक्शन होगा S प्लस विल प्लस बी प्लस वी को ING प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर है तो शॉल या तो विल, कंटिन्यू है इसलिए इसको ING लगेगा वर्ब को, और फ्यूचर कंटिन्यूस है और इसलिए इसको हम
लगाएंगे बी, बीई बी। ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। फ्यूचर का तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर है इसलिए विल शॉल आएगा, ये परफेक्ट है इसलिए इसमें हैव आएगा। हैज का यूज फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होता है, और परफेक्ट है इसलिए इसमें यूज होगा V3। हमारा सेंटेंस है he will have written a letter, he will have written a letter। सब्जेक्ट प्लस will या तो शॉल, have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर है तो शॉल विल आएगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा, और V3 इसमें आने वाला है। चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें यूज होने वाला है विल या तो शॉल, हैव, बीन एंड वी को आईएनजी। सेंटेंस देखेंगे, he will have been writing a letter, यानी s प्लस will या तो shall प्लस have प्लस been प्लस VING। हमारा सेंटेंस तैयार हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 प्रकार के टेंस और उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको समझने का हमने यहाँ पे प्रयास करा। अब हमारे पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 5A। 4 मार्क के लिए 4 सेंटेंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन होता है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए सेंटेंस का काल पहचान के लिखो। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, साहिल विल प्ले टुमारो। आंसर होगा ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि इसमें विल है और V1 है, इसलिए ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संकेत लर्नड इंग्लिश इन इंग्लैंड। इसमें LEARNED लर्न मीन्स V2 है, और इसलिए ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि V2 सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। तीसरा सेंटेंस, मानसी वॉज रीडिंग अ नावल। इसमें वाज है और अभी को ING है। वाज प्लस VING होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसलिए ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद, लता हैज सबमिटेड हर असाइनमेंट। इसमें हैज है यानी ये तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, और सबमिटेड ये V3 है, इसलिए यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हैव है, प्रेजेंट टेंस हुआ हैव है तो बीन और वी को ING है, इसलिए यह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हैव प्लस बीन प्लस VING मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद, आई लर्न इंग्लिश इन इंग्लैंड। इसमें है V2 लर्न, यह हुआ सिंपल पास्ट टेंस। शी विल सिंग अ सॉन्ग, विल है यानी यह हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। और उसके बाद, ही वॉज रीडिंग अ नावल, जो हमने पहले भी इसको पढ़ा था, वॉज एंड VING मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए 8 सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 5A 4 मार्क के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5B। वो होता है, चेंज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट 4 मार्क्स।
4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसके आगे लिखा जाएगा कि इसको ए टेंस में लिखो, यानी जिस टेंस में बोला है उस टेंस में उसको कन्वर्ट करना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है श्याम रोट अ लेटर, और ब्रैकेट में लिखा है कि इसका पास्ट परफेक्ट बनाओ। श्याम रोट अ लेटर, ये हो गया सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट करने के लिए हैड प्लस V3 लगाना होता है, हैड प्लस V3, यानी श्याम हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट हो गया। दूसरा, अरविंद इज वॉचिंग टीवी, इज है प्रेजेंट टेंस, ING है कंटिन्यूस, मीन्स ये दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस और बोला है पास्ट कंटिन्यू। पास्ट करने के लिए सिर्फ इज के जगह पे वाज लिखना है। वाज प्लस ING मीन्स पास्ट कंटिन्यू, तो अरविंद वाज वॉचिंग टीवी। तीसरा, संदीप इज वेटिंग फॉर अस, इज है ING, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस और करना है फ्यूचर कंटिन्यूस, और इसलिए यह हो जाएगा फ्यूचर के लिए हमने इसके जगह पे विल लिखना है। फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए बी प्लस ING मीन्स संदीप विल बी वेटिंग फॉर अस, ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस। चौथा, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वेयर है और वी को ING है, यानी ये है पास्ट कंटिन्यूस। इसका करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो लगेगा यहाँ पे वेयर के जगह पे आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद he राइट्स अ लेटर, ए है V1, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका बनाना है सिंपल पास्ट, तो ये जो राइट्स है उसका रोट हो जाएगा मुझे V2, ही रोट अ लेटर। और दे वेयर प्लेइंग कार्ड्स, यह है पास्ट कंटिन्यूस, करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो दे आर प्लेइंग कार्ड, वेयर के जगह पे सिर्फ आर आ जाएगा, आर प्लस VING, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई शैल मीट यू टुमारो, शॉल है तो ये हो गया फ्यूचर, तो इसका नहीं, शॉल है तो ये फ्यूचर तो है लेकिन इसका करना है फ्यूचर परफेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर है, तो ये हो जाएगा शॉल तो शॉल ही रहेगा क्योंकि फ्यूचर ही बनाना है, लेकिन परफेक्ट बनाना है इसलिए यहाँ पे लगेगा हैव प्लस V3, मीट का V3 हुआ मेट, आई शॉल हैव मेट यू टुमारो। और लास्ट में, Charayu has been reading since 4 o'clock, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू क्योंकि हैव प्लस बीन प्लस VING है, इसको करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा Charayu हैड, क्योंकि पास्ट करना है तो हैड आया पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है तो इसलिए हैड प्लस बीन प्लस VING, तो सेंटेंस हुआ Charayu हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। तो इस प्रकार से हमने ये 12 टेंस और उसका कंस्ट्रक्शन समझने का प्रयास यहाँ पे करा, और क्वेश्चन भी हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस करे जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो लास्ट में टेंसेस समझने के लिए यदि ये वीडियो लेक्चर आपको उपयुक्त लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।